अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। ऐसे भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र तो अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। भारतवर्ष में भोर का अलख जगाने वाली सूर्य की पहली किरण सर्वप्रथम यहीं की पावन धरा को स्पर्श करती है। बर्फीली पहाड़ियों, घने जंगलों और वर्ष भर हरा भरा रहने वाले इस प्रदेश में लगभग 200 छोटी बड़ी जनजातियां निवास करती हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं, पूजा पद्धति एवं पर्व त्योहार अनूठा रूप धारण किए हुए हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा है, अपना खान पान, अपनी अलग वेशभूषा है। फिर भी न जाने कौन सा अलौकिक बंधन इन्हें सदियों से एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। बदलते हुए समय और परिस्थितियों के कारण ये लोग अपने आप को देश से कुछ अलग थलग महसूस करने लगे थे। तब आवश्यकता महसूस हुई इन्हें मुख्य धारा से जुड़े होने का एहसास कराने की और देश के अन्य प्रांतों के साथ सांस्कृतिक समन्वय की। इस कार्य को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया संस्कार भारती ने। बृहत्तर समाज भावना को स्थापित करने, उत्तर पूर्व भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को संचार माध्यमों द्वारा भारत के जन जन तक पहुंचाने एवं बिहू नववर्ष का स्वागत करने हेतु अवसर चुना गया रंगाली बिहू उत्सव का। कार्यक्रम के प्रारंभ होने का बिगुल बजा सैकड़ों कलाकारों की शोभा यात्रा से। गुवाहाटी नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा जब अपने मंच तक पहुंची, तब वर्ष की अंतिम संध्या विदा होते हुए नववर्ष के आगमन का संदेश देती जा रही थी। लोक परंपरा से वर्ष के अंतिम सूर्य को ससम्मान विदाई दी गई और स्तुति की गई सृष्टि के रचयिता से कि आने वाले नववर्ष की पहली किरण के साथ ही जन जन का हृदय विश्व बंधुत्व की भावना से आलोकित हो। आरती, महाआरती, उसकी जो इस धरा के स्थिर और गतिशील जीवों का प्राण है, उस जल की, उस नदी की, उस ममतामयी मां की, जिसकी कोख में विश्व की विशालतम सभ्यताएं फूली फली है। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। पूजा अर्चना के बाद अतिथियों का स्वागत सत्कार संपन्न हुआ। उन्होंने अपने विचार रखे, शुभकामनाएं दी। ईशा, शांति, सद्भावना, भाईचारा, एकता, इस कार्यक्रम का संदेश है, इस बिहू का आशीर्वाद है और मैं आपके साथ उसी रंग में आज सराबोर हूं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और पुनः आप तमाम लोगों को
नव वर्ष की बिहू की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रभु आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखे और आप हमेशा फले फूलें, खुश रहें, उन्नति करें, तरक्की करें, प्रगति करें। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद, आसाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम प्रण करते हैं कि हमारा यह नववर्ष हमारे परिश्रम से, परमेश्वर की कृपा से हम सब खुशहाल बनाएंगे और इस सब में सबका सहयोग लेंगे। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ জীৱনধাৰাক ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যেন এই নদী আমাৰ অভিশাপ নহয়, আমাৰ আশীৰ্বাদ হওক। हमारे देश की संस्कृति माता और पिता के आशीर्वाद की भांति स्वच्छ और उज्जवल होती है, उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र। कहने के लिए ये असमिया नव वर्ष का अभिनंदन समारोह है, गुवाहाटी में आयोजित है, लेकिन वस्तुतः यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप इसे मिला है। अपने आप में यह एक ऐसी उपलब्धि है जो असम के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। সংস্কৃতি আমি যদি হেৰুৱাই পেলাওঁ, আমাৰ নিজস্বতাখিনি হেৰুৱাই পেলাওঁ, আমি আমাৰ নিজৰ জাতি হিচাপে পৃথিৱীত আমি চিনাকি দিব নোৱাৰিম নিজৰ সংস্কৃতি যদি আমি পাহৰি যাওঁ। সেয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মন এক হওক, হৃদয় এক হওক, আপোনালোকৰ চিন্তা এক হওক, আপোনালোকৰ হৃদয়ত যেন সুন্দৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক এই সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ অৰ্থে। नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगाली बिहू उत्सव के मंचीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ पारंपरिक लोक नृत्य बिहू से। बिहू बिहू लागे ने, नाचू नाचू लागे ने। नृत्य गीतों के दौर के बाद बारी आई कविता की, तो आवाज उठी, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से। सबसे अधिक चूका करने वाला मरुस्थल भी इस भारत में। भारत मां साक्षात दुर्गा, दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी है। सरस्वती का साक्षात रूप दर्शन है। मां भारती का पूजन सभी देवों का पूजन है। भोर हुई, तारे डूबे, चिड़ियों ने तज दिया बसेरा, कलियों ने भी आंखें खोली, नवपल्लव मुस्काए। सूर्य है वहीं तेजस्विता है, प्रकाश है। जहां सूर्य है वहीं जीवन है। सृष्टि का महाप्राण है सूर्य। नववर्ष का बाल सूर्य उदय हुआ। नववर्ष मंगलमय हो। नववर्ष की मधुर बेला में चित्रकला कार्यशाला का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रांतों के ज्येष्ठ व युवा चित्रकारों ने अपनी संवेदनाओं को तूलिका से मूर्त रूप दिया। ब्रज प्रदेश से लेकर उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्र तक के कलाकार आए हैं और बिहू उत्सव को अपने अनुसार मौलिक रूप से मनाने का प्रयास है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के जो कला और संस्कृति जो है, तो सब लोग ऐसे देख के आश्चर्य होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ट्रेडिशन जो हम कहते हैं, एक संप्रदाय जो कहते हैं, वो कहीं भी नहीं है जो हमारे पास है। आसामी नववर्ष का एक प्रमुख और पहला उत्सव नववर्ष की पूर्व संध्या संक्रांति बिहू पर गौ माता का पूजन और अगले दिन प्रथम बहाग पर पुरुषों का नंगे पैर घर घर जाकर नृत्य करते हुए आशीर्वाद देना, तो दूसरी ओर नर्तकों के झुंड पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर मदमस्त हो जाते हैं। मिजोरम का ये चेरू नृत्य, ये है अरकटाहई, मेघालय का गीत नृत्य। ईश्वर और मानव के बीच संबंधों का वर्णन पश्चिमी बंगाल का गीत नृत्य बोउ, और ये है त्रिपुरा की गोरिया भगवान की आराधना। अधर्म पर धर्म की विजय दशहरा। यहाँ प्रदर्शन है
झारखंड के छऊ नृत्य का पक्षी की कहानी पर आधारित इस लांगडाई नृत्य में व्यक्त भाव, गीत के वाक्य और ताल उसी से प्रेरित हैं। उड़ीसा की कर्मासानी देवी के लिए ये पारंपरिक नृत्य भाद्रपद की एकादशी पर होता है और कोकराझार के निवासी करते हैं वैशागो नृत्य से नव वर्ष का स्वागत। धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए मणिपुर का चेकचोंग नृत्य, लवकुश की गायन पद्धति पर आधारित कुसन नृत्य और गीत, बांग्ला के नववर्ष उत्सव में किया जाने वाला ये गोरिया नृत्य, बिहार के भोजपुर की बालाएं, ब्रज के रास के तो रंग ही निराले हैं। मणिपुर के वसंत रास में एक शालीनता है। लाहू मेघालय की जैंतिया जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू के बहाने ही सही एक कला कुंभ तो आयोजित हुआ ही। इसमें सहभागी गणमान्यों के विचार कुछ इस तरह थे। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और राष्ट्रीय एकीकरण में इससे बहुत सहयोग मिलेगा। बिहू के इस शुभ अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम संस्कार भारती ने किया है। संस्कार भारती चाहती है विश्व की सबसे प्राचीन और सनातन कला संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और पुनरुत्थान, और इसी के साथ आधुनिक प्रयोगों को प्रोत्साहन देना भी। इस देश को अब कैसे बचाएं बताइए, इसको शिखर पे कैसे ले जाएं बताइए। वो दिन कब आएगा कि होगा सत्य का ही राज और देशभक्त होने में आएगी नहीं लाज। कुछ सीधे साधे प्रश्न है जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। विशाल उद्देश्य, मार्ग लंबा, किंतु गुंथन जारी है, सतत निरंतर, तो निश्चित है पुष्पगुच्छों का हार बनकर रहेगा। रोंगाली बिहू उत्सव से प्रारंभ हुई यात्रा का एक पड़ाव, अपना पूर्वोत्तर एक उत्सव, देश की राजधानी दिल्ली की गोद में 8, 9 व 10 अप्रैल 2005 को आयोजित त्रिदिवसीय आयोजन, प्रगति मैदान के आंगन में एक सांस्कृतिक समागम। पूर्वोत्तर की संस्कृति को जानने समझने का सुअवसर। Artists from the Northeast and my dear friends, if you pick up a stone from the hill or from any ground, we find that stone is very rough. But if you pick up a stone from the riverside, stone is very, very smooth. Why this difference? The difference is because the stone which we find on the riverbed has traveled a long way. And while traveling, it had come into contact with other stones. But a stone in the hill living in isolation always will remain rough. People of Northeast have to travel. People of Northeast will have to have contacts with the people in the rest of the country and the world. It is only then the people of Northeast will become refined, broad-minded, and they can contribute to the growth and the progress of this nation. मैं आभारी हूँ संस्कार भारती का। सेवा और संस्कार साथ चलते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वो
संस्कार क्या जिसमें सेवा न हो, और वो सेवा क्या जिसमें संस्कार न हो। योगेंद्र जी का मेरा बरसों का साथ है, लेकिन आज मुझे खुशी है कि संगमा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। हम तो उन्हें कहीं और देखना चाहते थे। कोई बात नहीं है, आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस अवसर पर हम विशेषकर पूर्वोत्तर की ओर सारे देश का ध्यान खींचते हैं। पूर्वोत्तर का अपना स्थान है भारत की समृद्धि में, भारत की संस्कृति में। मैं बधाई देना चाहता हूँ संस्कार भारती को, इसने थोड़े से शब्दों में अपना अभिप्राय सबके सामने रखा है। मैं उद्धृत कर रहा हूँ, यह निमंत्रण पत्र पर लिखे हुए वाक्य हैं। संस्कार भारती के लक्ष्य को, उसके उद्देश्य को अपने सब शब्दों में समेटने वाले ये वाक्य कई दशकों से सांस्कृतिक संकट से जूझ रहा पूर्वोत्तर बताना चाहता है हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए विविध कला क्षेत्रों से जुड़े हुए पूर्वोत्तर के ये कलाकार हमें चेता रहे हैं कि सांस्कृतिक संकट किसी भी गंभीर भौगोलिक संकट का बीज बन सकता है, और इससे पहले कि ये बीज अंकुरित हो हमें इसे नष्ट करना होगा। दिल्ली में इन कलाकारों का आगमन महज एक मेला या उत्सव या आयोजन भर नहीं है, यह एक सांस्कृतिक अभियान है। यहाँ देश के कई ख्यातनाम कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज नॉर्थ ईस्ट के सब हैं यहाँ, स्पेशली दोज ब्रदर्स whose mother tongue is not Hindi or not Naga or not Manipuri, but they are Indians and they have been feeling it and they have shown it, yet you are not convinced, the rest of India. Manu hai manuhar baabe, jodi hai akonone bhaabe, akori kahanubhuti re, bhabi bokone nokuwa komaniya. Baabe Nandana Hira Rami Joy Rupura Nandana Emuke Kina Kina कीना कीना प्रभु मुके कीना कीना जय रूरा नंदना हे राघव रामे जय रूरा दिल हुम करे घबराए धन धम धम करी कर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए हम करे मोरा
মনে নিদ্রা হরে মোরাই হে পুত্র হই মই কি মতে তর আই তোরে হই মই মরম। पूर्वोत्तर की कलाओं ने सभी को आह्लादित कर दिया। मंचीय प्रस्तुति के साथ ही कलाकारों व आगंतुकों ने पूर्वोत्तर की कला संस्कृति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं त्रिपुरा से आए हैं। त्रिपुरा में 19 जाति है। भारत बहुत बड़ा देश है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक रीजन से दूसरे रीजन का आपस में मिलन ये होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि मन दिल मिलने से उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। अपने में जो ताकत है, आप में जो कला है, आप में जो प्रदर्शन करने का जो शक्ति है, उसको हमेशा मजबूत बना के रखना। शब्द शब्द को पहुंचेंगे तो कान भी यहाँ जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हृदय को पहुंचता है तो भीतर रहता है। और वो हिस्सा जहाँ से आप लोग आए हैं, वो हिस्सा मैंने देखा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जिसको टूरिज्म में क्यों नहीं लाया गया मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीमा अगर चली जाए, हमारी अगर जमीन कोई ले जाता है तो हम उस जमीन को वापस ले पाते हैं। कोई भी जमीन वापस आ सकती है, लेकिन संस्कृति अगर एक बार आपके हाथ से निकल गई तो कभी किसी जिंदगी परवाह नहीं। जब टोनी बोलो ने अपनी कविता का अनुवाद किया हिंदी में तो ये कहा कि मैं संस्कृति की तुलना माँ से कर रहा हूँ। कितनी खूबसूरत सोच है ये कि माँ अगर कुरूपा भी है, माँ अगर लंगड़ी भी है, माँ का अगर हाथ पांव कटा भी हुआ है, तो भी वो मेरी माँ है। जो ममता माँ से मिलेगी वो किसी और से नहीं। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि और कोई दूसरी महिला बुआ हो सकती है, माँ भी हो सकती है, मौसी हो सकती है, माँ नहीं हो सकती। और माँ का सब्स्टिट्यूट दूसरा नहीं है, माँ का विकल्प दूसरा नहीं। आप सब लोगों में अपनी संस्कृति को बचाने की ललक है। गैर सरकारी संस्थान अपने तन एक साथ सातों राज्यों के कलाकारों को इकट्ठा करके 3 दिन तक दिल्ली में उनकी कलाओं का प्रदर्शन करवाए, उनके परिधानों का प्रदर्शन करवाए और साथ में उनको आपस में संवाद करने का
एक मौका दे जहां हम आपको समझे और आप हमें समझे। शायद इससे बड़ा आयोजन पहले नहीं हुआ होगा। मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। आज जैसे हम इनको दिल्ली लाए हैं, इसी तरह से हमारे अलग प्रदेशों की राजधानियों में ये सारे के सारे कलाकार पहुंचे, इसी तरह अपनी कला का प्रदर्शन करें, इसी तरह ये अन्य भारत को समझे और भारत इन्हें समझे, तो फिर भारत की एकता को, भारत की अखंडता को किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता। वंदे मातरम। अपने नगर में पधारे पूर्वोत्तर के इन कला साधकों को महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने निवास पर आमंत्रित कर सत्कार किया। तो वहीं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने निवास पर निमंत्रित कर इन कलाकारों का स्वागत किया व भोज दिया और कलाकारों ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। शुभकामनाएं देने के लिए खड़ा हुआ हूं और धन्यवाद प्रकट करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप सभी इस छोटे से नोटिस पर मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। अब प्रारंभ हुई दूसरे दिन की प्रस्तुतियाँ। कला और माया नगरी मुंबई के फिल्मी कलाकार भी अपने को यहाँ आने से नहीं रोक पाए। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, लेकिन ये सुनकर हमेशा मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि वहाँ पर परिस्थिति इतनी ठीक नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस सबको सुधार करने के लिए इस तरह के ऐसे संस्था में मैं हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर जो मेरा सम्मान किया है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। सन 1882 में मशहूर विद्वान मैक्स मूलर ने एक व्याख्यान दिया था कि अगर हम पूरे विश्व में एक ऐसे देश की खोज करें जिसे प्रकृति ने सबसे संपन्न, सुंदर और शक्तिशाली बनाया है और जो कुछ हिस्सों में धरती पर स्वर्ग जैसा दिखता है, तो मैं भारत की तरफ इशारा करूँगा। उसी भारत में 7 प्रांतों का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जिसे कहा जाता है। एक चिड़िया होती है जंगल बेबलर नाम की, जिसे जब भी देखा जाता है अक्सर 7 की संख्या में देखा जाता है। इसी वजह से उसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है। इसी तरह से इस राज्य का नाम भी उस चिड़िया के नाम पर पड़ा है। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से पुकारा जाता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आपको कि परिधानम कोई फैशन शो नहीं है। परिधानम पूर्वोत्तर के परंपरागत परिधानों की एक झांकी है। और परिधानों का प्रदर्शन जितनी भली प्रकार शादी विवाहों में होता है, उतना अन्य किसी अवसर पर नहीं। अतः पूर्वोत्तर के विवाहों के माध्यम से परिधानों की प्रस्तुति। তাদের দুঃখের দুসর হইয়া
যাও রে ময়না বাপের ভিটা ছাড়ি লখালে জালে পাতে রে রহা কুটা হেলে কা কইনা ঘরর সোয়ালি হদার परिधानम के बाद कलाकारों ने अपने शादी विवाहों के अवसर वाले नृत्य गीत भी प्रस्तुत किए। पंडित जब सब अपने काम खत्म कर लेते हैं तब एक दूसरे को अमृत से लगाते हैं। आपने मुझे चॉइस दी है कि मैं लड़के वालों की तरफ से जाऊं या लड़की वालों की तरफ से। वैसे भी मैं लड़की वालों की तरफ से आती, मगर मिजोरम में तो लड़की वालों के यहाँ होने पे पैसा भी मिलता है। 430 रुपए में कुछ तो 4 रुपया मेरे हिस्से में आएगा, इसलिए मैं लड़की वालों की तरफ से ही इसमें शामिल होंगी। Anhulowe apianzia shaitoiten तभी पधारे भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा। भारत के समस्त कलाकार जहाँ जहाँ भी रहते हैं सब एक हैं। हम सब मिलकर इस संसार में भारत की कला को, भारत की कला के पताका को जगह जगह लहराएंगे और एक ऐसा स्थान हम अपनी कला को देंगे जो संसार में अद्वितीय होगा। ऐसी लागी लगन, बस मुझे इतना ही याद है, इसके आगे नहीं याद। चार लाइनें सुना तो उसके लिए तो सुरेंद्र शर्मा को बुलाना पड़ेगा 4 लाइनों के लिए। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन।
वंदे मातरम के साथ दूसरे दिन की प्रस्तुतियां संपन्न हुई। तीसरे दिन का प्रारंभ हुआ सेमिनार से। विषय था सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक संकट। कहीं हम ये भूल न जाएं कि पूर्वोत्तर से हमारा कितना संबंध रहा है, कितना गहरा संबंध रहा है। सच ये है कि बंटवारे के समय भी इस क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की बजाय भारत में रहना मंजूर ही नहीं किया, इसके लिए संघर्ष भी किया। और सच ये भी है कि आजादी के बाद ये राष्ट्रभक्त लोग विदेशी घुसपैठ के खिलाफ गोलबंद होकर राष्ट्रीय प्रहरी की तरफ खड़े होते रहे। Mr. Pandey said there are 200 tribes, maybe more than 200. They are different from one another, yet they are simple, affable, straightforward, innocent. The women have a supreme role to play, very important place in the family, in the social, religious and economic spheres. All of them want to preserve their tribal identity. There are around 60s. Shekhar Gupta is a journalist. Pandit ji must be knowing him. He was the first to Sheila Assam to cover some in language system which is there. हम अरुणाचली हैं, फिर भी हम अपने आप को भारतीय होने का गौरव अनुभव करते हैं। दिल्ली मुंबई वाले अपने आप को मुख्य धारा मानते हैं, जबकि सही बात यह है कि जितना सांस्कृतिक पतन और भ्रष्टता यहाँ आई है, बाहर का असर, पश्चिम का असर, मुगलों का असर जितना अधिक दिल्ली मुंबई वालों पर बाकी भारत पर आया है, आप उससे तुलना करेंगे तो मैं कहूँगा कि हमारे पूर्वोत्तर के लोग तो अभी भी मूल धारा से जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी की बड़ी मीटिंग्स में पूर्वोत्तर पर एक औपचारिक प्रस्ताव कभी कभी पास करने के अलावा कोई विषय नहीं बनता। ये देश की हालत है। संकट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वो सब लोग तो भारत, बाकी के भारत को जानते हैं। संकट भारत में है कि वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नहीं जानते। स्कूल, हमारे कॉलेजेस, उनके अंदर जो स्कूलों के अंदर जो स्टडी ट्रिप्स होते हैं, वो स्टडी ट्रिप्स हों, जब तक कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे और उनसे व्यक्तिगत तालमेल नहीं बनेगा, अब तक जो हम एक यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और वो पूरी तरह से समझ रहे हैं। वहाँ की हीरोज के, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हुए, उनके बारे में कुछ जानकारी दो। उनके बारे में आपके पास बहुत सारा साहित्य होगा, नाटक होंगे, कविताएं होंगी, निबंध होंगे। उनकी जानकारी यदि हमको मिले तो हम हिंदी के माध्यम से और दूसरी हमारे भारत की अन्य भाषाओं के माध्यम से हम नाटक करेंगे, सीरियल्स बनाएंगे। हम पूरे देश की जनता को आपके हीरोज, आप यानी हमारे हीरोज, हमारे पूर्वोत्तर के हीरोज को हम लोग के सामने रखेंगे। ये जो भौगोलिक विभाजन है, पूर्वोत्तर, दक्षिण पश्चिम, सुदूर दक्षिण, दक्षिण पूर्वी एशिया, ये विभाजन भौगोलिक विभाजन है। ये सांस्कृतिक विभाजन नहीं है, नहीं होने चाहिए। सबसे पहले ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि हु आर वी, अब कौन है, हम कौन है, ये अगर भारतवासियों की समझ में आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाता है। तदुपरांत मंच पर प्रस्तुतियां हुई। रुमाल को अपना मुंह से उठाना यह एक इन लोगों का परंपरा है। साधारणतः यह घर पे उपलब्ध हमेशा ही रहता है। ऊपर में जो प्रदीप दिखाई गया है, इसका मूल जो धारणा है कि प्रदीप एक उज्जवल चीज है और सबको यह मार्ग दिखाने के लिए एक प्रकाश डालती है। हाथ में जो अपना बोतल दिखाया गया है, यह बोतल भी उनका अपने
जीवन में हर रोज काम आने वाला चीज है। असम से बहुत प्यार करता हूँ। यही मेरा माँ है। यहाँ की कला संस्कृति ही मेरी है। संस्कृति के इस विशाल भंडार की उन्नति करना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। Overjoyed about this organization going ahead towards greater future and greater future every day. Gradually mixing, flowing together, having together, crying together, laughing together, we have come to a position where nobody can ignore us. Very, Biju Phukon, come to my rescue. বিস্তীর্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়া লুইত তুমি বুঢ়া লুইত বোৱা কিয়। और इस त्रिदिवसीय आयोजन के समापन पर उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने कलाकारों को पुरस्कृत किया। समापन संबोधन हुआ। वेशभूषा में अंतर हो सकता है, यहाँ की जो भाषा है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन इसके उपरांत भावनाओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत महामहिम जी ने जो कहा, भावना की बात कही, हमने इन 3 दिनों में यदि कोई उपलब्धि की है तो वो उपलब्धि यही कि हमने पूर्वोत्तर की भावनाओं को समझा और पूर्वोत्तर ने हमारी भावनाओं को समझा है। सामने बैठे संभ्रांत कला प्रेमी बंधुओं और हमारे साथ दिन रात काम करने वाले कला साधकों, ये धरती हमारी माँ है और हम इस माँ के सपूत हैं। बाकी लोगों के लिए प्रश्न होगा, हमारे लिए तो पूर्वोत्तर अपना है। और आप सबसे विनती करूंगा, जिसकी जिसकी हिम्मत है, आओ मेरे पूर्वांचल में 10 दिन आओ, 5 दिन आओ, 2 दिन आओ, देखो मेरा पूर्वांचल कैसा सौंदर्य से भरा पूरा है।
बाबा योगेंद्र जी के पूर्वोत्तर पहुंचने के इस आमंत्रण ने संस्कार भारती की सांस्कृतिक यात्रा को आगे के पड़ाव तक गतिमान कर दिया। उस उद्देश्य के साथ जिसमें रोंगाली बिहू उत्सव से फूलों के हार का गुंथन प्रारंभ हुआ था और मई 2006 में योजना बनी दृष्टि 2010 की, जिसके 4 मुख्य आयाम रखे गए। प्रथम, कला शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकात्मता की भावना का विकास हो, ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। द्वितीय, भारत भर के लोगों को पूर्वोत्तर के पर्यटन हेतु प्रोत्साहित करना। तृतीय, पूर्वोत्तर के कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की राजधानी व अन्य शहरों में कला प्रदर्शन। व चतुर्थ, पूर्वोत्तर के रामायण, महाभारत एवं अन्य ऐतिहासिक तथ्यों पर शोध कार्यों की प्रदर्शनी निर्माण व देश भर में उसका प्रदर्शन।